कल कई मीडिया के संस्थानों ने और पोर्टल मीडिया के लोगों ने और भी कुछ तथाकथित अपने अपने प्रेस को चलाने वाले साथियों ने, कुछ लोगों ने हमारे बारे में एक झूठी खबर को पूरी सोची समझी रणनीति के तहत चलवाया गया। उसमें एक एफआईआर की कॉपी भी लगा दी गई, दिखा दिया गया। एक फर्जी एफआईआर का कॉपी तैयार किया गया, फर्जी पुलिस का स्टाम्प बनाया गया और एक कोई फर्जी महिला जो है को खड़ा किया गया और खड़ा करके ये कहा गया कि उस महिला के साथ हमने कुछ गलत किया है। हम भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि क्या ऐसा हो गया, कौन है लोग। तो मुझे याद पड़ा कि इसी तरह की घटना पूर्व में भी की थी, जो 23 अप्रैल 2023 को एक फर्जी वीडियो बनाया गया था और वो मॉब वीडियो जो है बना उना के प्रदर्शित किया गया। और मैंने उस समय भी आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से कहा था कि ये फर्जी है और उस फर्जी वीडियो बनाने के कारण मैंने जमशेदपुर में कुछ लोगों पर प्राथमिकी भी दायर किया, जो आज भी अनुसंधान और जांच में है। और आज उस बात की दोबारा पुष्टि हुई कि एक जो है फर्जी एफआईआर हमारे नाम पर एक गलत तरीके से चरित्र हनन करने के उद्देश्य से, चूँकि चुनाव आ गया है, चुनाव को दृष्टिगत करते हुए हमारे विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश रची और साजिश रच के इस तथाकथित एफआईआर को चलवा दिया। और ये देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये वही लोग इसमें सबसे अव्वल दर्जे से चला रहे थे, जो लोग ने वीडियो भी अव्वल दर्जे से चलाया था। उस मॉब वीडियो को भी जिन लोगों ने प्रसारित किया था, वही जो है टीम जो है, वही टीम इस एफआईआर को भी प्रसारित कर रही थी, जो मैं समझता हूं कि राजनीति की एक कुंठित मानसिकता है। और मैं चश्मा इसलिए लाया हूं कि ये चश्मा से आदरणीय सरजू राय जी कम से कम देखें पहन के कि वो जिस तरीके से एक कुंठित राजनीति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कर रहे और करवा रहे हैं, और अपने एक तथाकथित गैंग को ऑर्गेनाइज वे में लगाया है। ना तो मैं इससे डरने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ, और जितनी कोशिश आपको करनी है आप कर लो। कल को हो सकता कि ये और भी कुछ चीज़ों को लाएंगे चुनाव को देखते हुए। चूँकि कल भी हमारा एक जमशेदपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और कल स्वर्ण रेखा और टूसू, जिसको दुमानी नदी कहा जाता है, उसकी आरती का कार्यक्रम था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग ने उस भक्तिमय माहौल में उस कार्यक्रम का हिस्सा लिया। तो उस सारे कार्यक्रमों को
से भयभीत होकर आने वाले चुनाव में डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, इसलिए प्रयास है कि कैसे करके बन्ना गुप्ता का चरित्र हनन करो। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं कि वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है, वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है। डूबता हूं तो समुंदर उछाल देता है। जब ये लोग आते हैं गंदे इरादे लेकर मुझे अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। तो वो भोले बाबा की कृपा होती है कि हर मुसीबत जो है, जो मुझ पर मुसीबत लाता है वो खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का फर्जी वीडियो जो पिछली बार जारी किया गया था, आप देख लीजिए उसमें कौन कौन लोग थे। एक फर्जी पत्रकार जो एक तथाकथित जो है अपना एक चैनल चला रहा है, फिर एक जो है राय जी का अनन्य भक्त, और एक हमारा जो है सरकारी विभाग का चिकित्सक जिस पर ऑलरेडी विभागीय जांच चल रही है। तो वैसे कुछ लोग मिल गए हैं और वैसे कुछ लोग मिलकर मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कल रांची के सिटी एसपी ने एफआईआर भी किया है और उन्होंने प्रेस के माध्यम से आपको बताया भी कि रांची पुलिस की भी छवि धूमिल करना चाहते हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता की भी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और आप लोगों को सामने उन्होंने बताया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनके जो लोग हैं वो खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही जो है थाना बन जाते हैं। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, अभी भारतीय न्याय संहिता में कोई भी यदि एफआईआर करता है तो उसके लिए आधार मस्ट कर दिया है। उस एफआईआर में ना आधार नंबर दिया, न आवेदक का नाम है, न उसने साइन किया, न किसी थाना का नाम है। लिख दिया है सिटी एसपी रांची और उसी में लिख दिया आई इन्वेस्टिगेट दिस केस। और बताइए कि कुछ लोग जो हैं तथाकथित लोगों ने मिलकर न ये देखा, न थाना से पूछा, न पुलिस से पूछा, न एसपी से पूछा, न उसकी सत्यता जाना, न उसको ये किया। और बताइए बिना जाने बूझे हुए एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पर इतना बड़ा जो है उसको चरित्र हनन का प्रयास किया है। तो इससे ज़रूर हमको लगता है कि ये साजिशें, लगातार इस तरह की साजिशें जो हैं ये चलती रहेंगी। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उनसे ज़रूर पूछिए कि बन्ना गुप्ता से आपको एलर्जी हो सकती है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विरोधी भी हैं और हम बैकवर्ड हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं। और गरीब परिवार से आके पिछड़े वर्ग से रहकर यदि 4 बार मंत्री परिषद के सदस्य हो गए, 4 बार मंत्री हो गए, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन हमसे लड़ना है तो आइए मर्द की तरह लड़िए। और मैं चुनौती और चेतावनी देता हूं कि मैं वो सांड नहीं हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगा। आपको हिम्मत है मर्द की तरह तो मर्द की तरह लड़िए, कायर और इसके तरह मत लड़िए, शिखंडी की तरह मत लड़िए। अब पीठ के पीछे छुरा मत भोंकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल के मामले में राय जी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन
ये वही लोग हैं जो उनकी टीम के मुख्य किरदार करने वाले लोग हैं। एगो पत्रकार है, वो समझता है कि वो बहुत बड़ा वो पत्रकार है और हम उससे डर जाएंगे। कुछ लोगों से बुलवाता भी है कि देखिए हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आया तो हमने नहीं देखा। माफियों मांग रहा है, बताइए, माफी मांग रहा है तुरते कि हमसे गलती हो गई है। फिर किसी से बुलवाता है कि देखिए चुनाव का वक्त है तो जाने दीजिए। अरे चुनाव, हम 100 बार चुनाव की लड़ाई में जीतेंगे हारेंगे, हम लोग अपने बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, अपना जमीर नहीं बेच सकते हैं। और ना डरे हैं न डरेंगे, डट के लड़ेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसी कीमत में भी इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोगों को हम लोग जो है लड़ाई के मैदान में कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई रही है शुरू से, हम तो विरासत से नेता बन के आए नहीं हैं, हम तो हिरासत के नेता हैं। हम जेल गए हैं, कई बार मार खाए हैं, पुलिस ने पीटा है, यातना दी है, और तब जाकर हम जो है राजनीति के इस मुकाम पे खड़े हैं। हम जो है सीडी निकाल के गुपचरी करके किसी के घर में ताका झाकी करके हम नेता नहीं बने हैं। और आप यदि इतने चरित्रवान हैं तो पिछली बार भी मैंने कहा था आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, डीएनए करवा लीजिए ना। अरे डीएनए ऐसे होता है, आप ऐसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप बताइए कि आप जो है सब लोग कंबल ओढ़कर घी पीने वाली बात सुनते थे, आप तो मधु पी जा रहे हैं जी, अब 30 साल से पी रहे हैं। और बेशर्मी का आलम है कि पत्नी का जो स्थान है वो भी आपने दे दिया। और वो तथाकथित बेटा कौन है जो अमेरिका के बाल्टीमोर में रहता था और उसको जो है किसके बैंक अकाउंट से कब कब पैसा गए हैं बताइए, तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा, मेरे पास हैं सारे डॉक्यूमेंट। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, अपने चरित्रवान है। 10 साल विधायक रहे, 10 साल विधायक रहने के बाद इनको एक बार भी मानगो फ्लाईओवर के बारे में इनको चिंता नहीं हुई। लेकिन जब हमने फ्लाईओवर बनवाने का निर्णय किया तो बड़े विद्वान लोग हैं, लोग जमीन के अंदर भी 15 फीट झांक के देख लेते हैं, अंदर में मोटा पाइप गया है टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी एनओसी नहीं देगी, डिजाइन में गड़बड़ी है, ये फ्लाईओवर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी कीमत में नहीं होगा। वहां तो पाइप गए हुए हैं, आप जाके देखिए। अभी आप अपने पत्रकार भाइयों को कहिए कि युद्ध स्तर पे वहां काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक तो काम करते नहीं हैं, काम करने की आपको आदत नहीं है, केवल उंगली करने की आदत है। और दूसरी तरफ यदि कोई काम कर रहा है तो जाके बिल्ली खाए नहीं तो लुढ़का दे, खाली ड्रामा। अभी कल हमने आरती किया स्वर्ण रेखा टूसू घाट का, वहां जब हम सफाई कर रहे थे उसको पर्यटक का रूप ले रहे हैं, दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहां बोल रहे थे कि बन्ना गुप्ता नदी का पेट चीर रहे हैं। ये पेट भी देख लेते हैं, मूड़ी भी देख लेते हैं, हाथों देख लेते हैं, बहुत तेज हैं। और आज जो है वो स्थल जब रमणीक हो गया, सुंदर हो गया, हजारों हजार लोग उसमें घूम रहे हैं, तो हमने कहा कि ये पेट और हाथ नहीं है, ये शिव जी की जटा से निकला हुआ
ये जो है जल है जो सीधा जो है दो नदियों का समागम है। कभी एनजीटी को लिख देते हैं कि नदी से छेड़छाड़, कभी लिख देते हैं कि साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी, राज्यपाल को चिट्ठी, किसको चिट्ठी। मतलब इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ जाए। अपने बोतल में पानी भरते हैं और पानी को ले जाके 10 साल तक कहां छुपा के रख देते पता ही नहीं चलता है। खाली पानी भरते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग। अभी इन पर एक विभाग से भी मुकदमा हो गया। पहले तो आपको याद होगा जब प्रोत्साहन राशि की बात हुई थी तो ये कह रहे थे, जब मानहानि का एक बोला कि इनको मानहानि का नोटिस जाएगा तो कहा इसको तो रद्दी की टोकरी में हम फेंक देंगे, इसमें कोई दमे नहीं है। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि स्वीकार कर ली, उसमें गवाही चल रही है। हमारा एक पिस्टल के बारे में इन्होंने झूठा झूठा अफवाह किया कि हम एक जो है प्रोविडेंट बोर की पिस्टल रखते हैं। चले गए राज्यपाल महोदय के पास कि बाप रे बाप, वो पिस्टल नहीं है, तोप है, तोप रख लिया बन्ना गुप्ता, बहुत बड़ी बात हो गई है। चले गए वो और जाके उन्होंने ज्ञापन दिया। हमने चाईबासा कोर्ट में केस किया, उसमें भी कोर्ट ने उस केस पर कॉग्निजेंस ले लिया, इनको नोटिस कर दिया। हमारे विभाग से पत्र को चुराया, चुरा के सार्वजनिक किया, कहा ये तो हम करेंगे। हमारे यहाँ पीला लिफाफा कोई दे दिया, उस पर जो है चार्जशीट हो गई। चार्जशीट होकर जो है कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके इनको डेट दे दिया। जब हमने एफआईआर किया, विभाग के द्वारा जब एफआईआर संख्या 105 किया तो 105 में इन्होंने सेटिंग करके उसमें कॉलम 7 में व्हाइटनर लगा के उसको कॉलम 7 को मिटा दिया और मिटा के अज्ञात अपराध कर्मी के रूप में कार्यालय कर्मी, अज्ञात कार्यालय कर्मी के रूप में नाम दे दिया। बाद में जब हमने इंस्पेक्टर से पूछा कि आपने जो व्हाइटनर लगाया वाला जगह पर, चूंकि उस समय उसकी फोटो भी जो है किसी सज्जन पुरुष ने खींच ली थी और कोई सज्जन पुरुष ने फोटो भी हमको दिखा दिया, तो मैंने पूछा कि भाई ये फोटो जो है पुलिस अफसरों को ये कहाँ से आ गया फोटो, इसमें जो नाम दिख रहा है। तो पहले तो पुलिस अफसरों ने कहा कि नहीं, व्हाइटनर गिर गया था कॉलम 7 में। लेकिन जब कोई सज्जन पुरुष ने फोटो दिखा दिया और बता दिया तब डर गए पुलिस के अफसर, तो जाकर थाना कोर्ट में चले गए 5/6 को 2022 को जाकर कहा कि कोर्ट में कहा कि नहीं हमसे भूल हो गई है कि कॉलम 7 में हमने नाम छोड़ दिया, इनका भूल गए हम इसमें माननीय सरयू राय जी का नाम जोड़ दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि नहीं, हम इसको कैप्ट ऑन रिकॉर्ड कर लेते हैं और अदालत ने कैप्ट ऑन रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारे विभाग ने फिर जो है अदालत में निवेदन किया लोक अभियोजक के माध्यम से, विद्वान लोक अभियोजक के माध्यम से। तो फिर जो है लोक अभियोजक ने जब बहस किया तो कोर्ट ने कहा कि हम जो है अनुसंधानकर्ता अप टू डेट डायरी ला दीजिए, तब हम उसको देखेंगे। अप टू डेट डायरी भी प्रस्तुत हुई, सुनवाई भी हुई। माननीय न्यायालय ने अपने न्याय आदेश में लिख दिया कि अपराध कर्मी के रूप में सरजू राय को चिन्हित किया जाता है और आदेश किया जाता है कि कॉलम 7 में इनका नाम जोड़िए और जोड़कर जो है एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तब इनका फिर से उस एफआईआर में इनका नाम जुड़ गया 105 में। और उसके खिलाफ में फिर हमने विभाग की तरफ से फिर एक विधि परामर्शी को भेजा कि हमारे 105 में इन्होंने कूट रचना किया है पुलिसकर्मी के साथ मिलकर, और कूट रचना करके इन्होंने जो है हमारे जो है एफआईआर को छेड़छाड़ किया है, जो एक बहुत ही संज्ञेय अपराध है। तो विधि परामर्शी ने परामर्श दिया, महाधिवक्ता ने परामर्श दिया कि नहीं, ये कूट रचना बहुत ही
ये जो है ये गंभीर अपराध है। इस पर फिर हमने एक विभाग से केस किया 253/23 और 253/23 में जब हमारे अनुसंधानकर्ता ने माननीय न्यायालय में MP MLA कोर्ट में आवेदन किया कि जो कूट रचना हुई है जहां पर वाइटनर लगाया हुआ है, वो वाइटनर लगाया हुआ को FSL में हम जांच कराना चाहते हैं, तो माननीय न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता को कह दिया कि नहीं, इसमें तो भाई आप जो है जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो खुली और नंगी आंख से देख रहे हैं कि इसमें जो है सरजू राय का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने जो चीज़ कही थी वही बात जो है न्यायालय ने भी कह दिया कि भाई FSL में आप क्यों जाइएगा, जब हम अपनी खुली आंख से देख रहे हैं कि इसमें कॉलम 7 में सरजू राय का नाम वाइटनर के नीचे दिख रहा है। तो ये तो ऐसे विद्वान लोग हैं। फिर एक आहार पत्रिका के माध्यम से एक आदमी ने इन पर केस कर दिया, मनोज सिंह ने। तो इन्होंने कहा ये तो घिसी पिटी बात कर रहे हैं, 5 बार प्राथमिकी हो गई। आप बताइए 5 बार यदि प्राथमिकी हुई तो 5 तो प्राथमिकी कांड संख्या बताइए क्या है। 5 बार प्राथमिकी नहीं हुई, 5 बार आवेदन दिया और आपने अपने पावर का मिसयूज करके अपने तथाकथित लोगों से उस आवेदनों को दबा दिया। FIR पहली बार हुआ जो 228/24 अरगोड़ा थाना। चूंकि ये देख रहे हैं कि हम बुरी तरीके से अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहे हैं। कभी कभी मकड़ी जाल बुनती है, लेकिन आप देखिएगा कभी कभी मकड़ी बुने हुए अपने ही जाल से निकल नहीं पाती है और वहीं जो है दम घुट के मर जाता है। तब ये सोच रहे हैं कि अब बन्ना गुप्ता को कैसे बदनाम करो, कहाँ से बुद्धि लगाते हैं। कभी जामताड़ा से बनवा लेते हैं वीडियो, कभी कहाँ से करते हैं, अभी नया पता नहीं कहाँ से अभी FIR का प्रूफ किसके किसके माध्यम से, चूंकि बड़ा विद्वान आदमी है, अपने अभी हाथ डालने में डर रहे हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अपने अभी हाथ डालने में डर रहे हैं तो साजिशें कर रहे हैं। तो साजिशों में गरीबों को भी पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। पहले तो जिस का वीडियो दिया वो उनकी स्वजाति निकल गई, अभी देखा एक बैकवर्ड का नाम दे दिया, गरीब बेटी का नाम किसी का दे दिया। पता नहीं वो है भी कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। और आरोप भी कितने खराब लगाए, पीट रहे थे, मार रहे थे, गाली दे रहे थे, बाप रे बाप क्या क्या कर रहे थे, भगवान मालिक है। और वो कैमरा लगा लगा के इनके लोग देख भी रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जब हम लोगों ने इनके खिलाफ में मजबूती से कदम बढ़ाया तो ये चूंकि लोगों को डरा कर अपनी दुकानदारी कर रहे थे, लेकिन अब इनके डर की दुकानदारी खत्म हो रही है। जब तब MGM अस्पताल पहुंच जाए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो आप घास छीलने के लिए 15 साल तक जो है विधायक रहे, मंत्री रहे, किस लिए थे आप। और जब हमने जो है 751 बेड का हॉस्पिटल जो 2016 से पड़ा हुआ था, उसको जब 751 बेड का हॉस्पिटल बना दिया और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन करा दिया, और उसी में जो है हमने 100 बेड का CCU का भी शिलान्यास करा दिया। और MGM अस्पताल जो वहाँ पर इतने साल से वहाँ जो है इतनी सरकारों में जो है दुर्व्यवस्था का शिकार था, वहाँ भी जो है 500 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो गया। तो इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई जब आप दूसरे का चरित्र हनन करेंगे तो आपका भी जो है चरित्र हनन होगा। हम लोग तो शादीशुदा हैं, शादी किया है, अग्नि का 7 फेरा लिया है, लेकिन आपकी अग्नि की साक्षी जो है आपकी धर्म पत्नी के बारे में कोई नहीं जानता है। वो तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पता
वो जो मनोज सिंह ने बताया कि चंपा देवी नाम है उनका, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। अब पत्रकार भाई हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं उनसे पूछने की कि भाई आखिर कौन है वो, आज तक कभी सुना था? वो तो मनोज सिंह उनके जो साड़ू भाई थे उनके घर में वो रहते थे, तो शायद वो जानते थे, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। हम लोग तो केवल जान रहे हैं कि जो पूजा हो रही है, पूजा में बगल में जो बैठ रही हैं वो उनके साथ उनके मित्रवत संबंध है, गहरे संबंध है। तो एक बार हमारे सवालों का जवाब भी तो जरा पूछिए विद्वान लोगों से। और अभी तो मैं केवल ये एक एपिसोड पर बोल रहा हूं, अब आप सुनिएगा जल्दी जल्दी आपको कई कई एपिसोड मिलेंगे। यदि वो मर्द हैं तो मर्द की तरह लड़ें, जिस प्लेटफॉर्म में आके लड़ेंगे उस प्लेटफॉर्म में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज चूंकि उनको पूर्वी से टिकट नहीं मिल रहा है और वो 3-13 तिकड़म लगाए हैं, नहीं मिल रहा वहां से टिकट, अब उनको पश्चिम से लड़ना है। तो पश्चिम से लड़ना है तो पहले भूमिका बांध रहे हैं, हम यहां से लड़ूं, वहां से लड़ूं, वहां से लड़ूं। अरे आप लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तोप है, तिस्मार खाए, कौन चीज है? अरे आप बहुत डरपोक आदमी हैं, आप निहायत डरपोक और भ्रष्ट आदमी हैं। आपने आहार पत्रिका में जो बातें आई हैं और जो जिनको आपने एक्सटेंशन दिया है, वो सारी चीजें परत दर परत निकलेंगी। एक दिन प्रेस को कह रहे थे वो फॉलोअप वाले को, मंत्री जी तो खाली तन जानते हैं महिला का, तो आप मन तो जान ही गए हैं राय जी, मन तो अंदर तक जान गए, और मन ही जान के तो छोड़िए, क्या बोलेंगे, बोल देंगे तो बहुत खराब बात भी मेरे पास है, बोल देंगे तो छोड़िए, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो बोल दूंगा ना तो कहीं का रहेंगे नहीं। हमारे पास वो चीज़ें हैं, आप क्या बात करिएगा, करिए, आपको दिखाते हैं हम बहुत चीज़ जो आप सोचते होंगे कि आप बहुत बड़े तोप हैं, तो आपका भी तोप का जो है गोला सब गायब कर देंगे हम। मेरा नाम बन्ना गुप्ता है, पूछिए अभी। ये 3 लोगों का नाम आपने बताया, पहला एक पत्रकार है, दूसरा एक कोई आप डॉक्टर का नाम डॉक्टर बता रहे हैं, इन तीनों के नाम क्या है, ये कौन लोग? देखिए नाम बता देंगे, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन नेता बन जाएगा। देखिए देखिए पुलिस का आपको जल्दी पता भी चल जाएगा, कुछ पुलिस का अनुसंधान भी हो रहा है, कुछ यहाँ भी केस हुए हैं, कुछ जमशेदपुर में भी केस हुए हैं, और कुछ इनके भक्त लोग बराबर आके बोलते हैं सार्वजनिक, हाँ हम तो बोलेंगे फेसबुक में, जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, हम तो बोलेंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि बन्ना गुप्ता मार खा के जेल जाके लड़ के नेता बना है, तुम्हारे जैसा कायर कमजोर नहीं है। और हम लड़ेंगे तो लड़ाई जो है ना बिल्कुल डंका की चोट में होगी, और जिस दिन होगी उस दिन फिर होगी। ये नाम नहीं बता रहे हैं आप, नाम क्या आपने कहा कि मैं पत्रकार कौन है, ये डॉक्टर कौन है, मैं बन्ना हूँ, ये पत्रकार कौन है, डॉक्टर कौन है, कौन चीज की? अरे भाई वो कोर्ट का चीज को मैं क्या करूंगा, जो कोर्ट में, जब सारी चीज कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट से ऊपर हम हैं। देखिए सुनिए नाम हम बता दे रहे हैं आपको, रात तक नाम भी क्लियर हो जाएगा। आप जमशेदपुर पुलिस को फोन कर लीजिए, प्राथमिकी हुई है उधर। कहाँ डर रहा है मंत्री जी आप? अरे आप भी तो सुनिए, नहीं पत्रकार बिरादरी मत बोलिए, इसको अन्यथा मत घुमाइए।
नो, पत्रकार बिरादरी मत बोलिए। पत्रकार का मतलब है जो निर्भीकता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के साथ काम करे, जो आलोचना और समालोचना भी करे। मेरा कोई पत्रकार समूह से कोई बात नहीं है, इसको आप डाइवर्ट मत कीजिए। पत्रकार व्यक्ति भी होता है, किसी का साथी भी होता है, किसी का समर्थक भी होता है, किसी का पति भी होता है, किसी का पत्नी भी होती है। इसलिए आप पत्रकारिता को समूह में मत बांधिए। यदि पत्रकार समूह को मैं कहूँगा तब आप कहिएगा ये सब अटपट टॉक। देखिए, एक आपका पत्रकार का मैं नाम बोल दे रहा हूँ, जब इन्होंने कहा है, वो जन मन की बात के पत्रकार हैं आनंद जी, जो सरजू राय के निजी सहायक हैं, जो आहार पत्रिका में भी एक्यूज्ड हैं। दूसरा एक वो चिकित्सक है, लेकिन चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ, इसलिए मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं अपने अधीनस्थ के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर उसका नाम लूँ। और एक नेता है, अब नेता को यदि हम कुछ बोलेंगे, हमको बहुत सारे नेता गाली दे रहे हैं, तो हमको आके बोलते भी हैं, बन्ना भाई एक बात बोली तरह के, एक बार हमारे बारे में तनी तू पेपर में बोल दिया है ना भाई, तो हम नेता हो जाई। तो हम बोला पैसा दो, बोलेंगे, हम बनिया हैं, तुम पैसा दो, यदि हमारे बोलने से तुम नेता होगा तो तुम्हारा यदि धंधा चमकाएंगे तो बोलेंगे। तभी तो हम एक नेता पर भी बोलना नहीं चाहते थे, सरजू राय पर, लेकिन सरजू राय पर बोल रहे हैं, फोकटिया फ्री में बोल रहे हैं। इसलिए लड़ाई आप लोग का युगों से चलता आ रहा, बता रहे हैं। पटाक्षेप माना जाए कि इस चुनाव के बाद हो जाएगा या आगे भी जारी रहेगा? देखिए, पटाक्षेप की बात नहीं है। दो शेर जब लड़ता है ना, तो एक ही शेर जीतता है। और बन्ना गुप्ता जो है मर्द की तरह जिया है। हमने कभी किसी के पीठ में छुरा नहीं भोंका, न छुरा मारने वाले को पसंद किया है। और यदि हमसे लड़े हैं ना, तो जवाब भी मिलेगा। वो सिर्फ मेरी जात पे जा रहे हैं कि बनिया, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि बनिया जो है, ये बनिया सांड जैसा ढूस देगा उसको। चलिए, नहीं, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा मुकदमा दर्ज? मुकदमा दर्ज ऑलरेडी कदमा थाना में हो चुका है, और जिसको करना था उसने कर दिया है। पश्चिमी आ जाते हैं सरयू जी चुनाव लड़ने इस बार, कैसी स्थिति रहे? ने कहा आप क्या चाह रहे हैं पांडे जी? अरे भाई, आप ब्राह्मण आदमी हैं पांडे जी, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों से ऊपर हैं, देवदूत हैं। आप किसी का पक्ष पार्टी मत बनिए। अरे छोड़िए ना जी, मैदानी जंग में पता चलेगा। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा, जनता मालिक है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in